गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है वाच्य। तो आइए वाच्य को समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वाच्य होता क्या है। वाच्य जो होता है वह वाक्य का ही एक भाग होता है। किसी भी वाक्य में जब ये देखा जाए कि क्रिया का आधार क्या है, यानी कि वाक्य में जो क्रिया का प्रयोग हो रहा है वह कर्ता के अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है या भाव के अनुसार हो रहा है, तो उसे वाच्य कहा जाता है। इसकी परिभाषा को देखेंगे। वाच्य की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव अनुसार आई हो वाच्य कहते हैं। अर्थात जब क्रिया में प्रधानता को देखा जाता है कि प्रधानता किसकी है, यानी कि जो क्रिया हुई है वह कर्ता के अनुसार हुई है या कर्म के अनुसार हुई है या भाव के अनुसार हुई है, और उसके अनुसार ही हम क्रिया के रूप को लगाते हैं, उसी के अनुसार ही क्रिया को हम लगाते हैं, तब हम इसे वाच्य कहते हैं। जैसे ये, और जो वाच्य होता है उसके भेद कितने होते हैं? वाच्य के भेद होते हैं 3: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण है, जैसे इशिता रामचरितमानस पढ़ती है। अब इसमें जो क्रिया क्या है हमारे पास? पढ़ती है। अब पढ़ती है जो क्रिया हो रही है वह किसके अनुसार हो रही है? वह यहाँ पर क्रिया को करने वाले अर्थात कर्ता के अनुसार हो रही है कि इशिता पढ़ती है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? यहाँ पर कृतवाच्य होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने प्रयोग इशिता की जगह किसी पुल्लिंग का हमने यहाँ पर प्रयोग किया होता, जैसे हम यहाँ पर लगाते हैं रामचरितमानस, तो यहाँ पर हम क्रिया को कर देते पढ़ता है। तो यहाँ पर ये किसके अनुसार हो रही है? कर्ता के अनुसार। क्रिया बदल जाती अगर हम यहाँ पे पुल्लिंग लगाते तो। दूसरा है जैसे सुमित सोता है, तो यहाँ पे भी जो क्रिया हो रही है वो किसके अनुसार हो रही है? कर्ता के कारण हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे भी कृतवाच्य होगा। जैसे अगर सीता होता तो सीता क्या हो जाता है? यहाँ पे सोती है। अरविंदर गुरुद्वारे जाता है। अब ये उदाहरण देखिए, अरविंदर गुरुद्वारे जाता है। अब यहाँ पर भी जो क्रिया हो रही है वो किसके अनुसार हो रही है? वो भी कर्ता के ही अनुसार हो रही है। जैसे यहाँ पे होता अगर जो कि सीता गुरुद्वारे, तो यहाँ पे क्या हो जाता? जाती है। तो जाती है किसके अनुसार हमने बदल दिया? उसको स्त्रीलिंग के अनुसार बदल दिया था, सीता के अनुसार। तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा वाच्य होगा? यहाँ पर भी कृतवाच्य ही हमारा होगा। अगला है इशिता से रामचरितमानस पढ़ा जाता है। अब यहाँ इस वाक्य को देखो, इस वाक्य में जो पढ़ा जाता है यह जो क्रिया हो रही है यह किसके अनुसार हो रही है? यह कर्म के अनुसार हो रही है, यानी कि रामचरितमानस इसके अनुसार हो रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे प्रयोग करते कि राम, तो हम बोलते कि राम से रामचरितमानस पढ़ा जाता है, तब भी है आता, यानी कि अगर हमने लिंग को चेंज कर दिया, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग का हमने प्रयोग किया, तो भी क्रिया में कोई यहाँ पर अंतर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर यह जो क्रिया हो रही है यह किसके अनुसार हो रही है? रामचरितमानस के अनुसार अर्थात कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? कर्म वाच्य होगा यहाँ पर। अगला उदाहरण जैसे अमित से सोया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस वाक्य को, इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में किस चीज़ की प्रधानता है? इस वाक्य में सोया जाता है, यह तो हो गई क्रिया, सोया जाता है, और इसमें कर्ता हो गया अमित। अगर हम यहाँ पे करते किसी स्त्रीलिंग को कर देते कि सीता से सोया जाता है, तब भी है, वाक्य यही बनता, यानी कि क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि सोया जाता है, यह तो हो गई है क्रिया, इसमें कर्म तो है नहीं है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य नहीं होगा, और कृतवाच्य भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग लगाओ या पुल्लिंग लगाओ, कर्ता कुछ भी हो, लेकिन सोया जाता है यही रहेगा। तो यहाँ पर इस वाक्य में होगा भाववाच्य।
क्योंकि इसमें भाव को दर्शाया गया है कि मुझसे सोया जाता है या मुझसे सोया नहीं जाता है, मुझसे खेला नहीं जाता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, मुझसे पढ़ा। तो ये क्या होता है, ये मन का भाव बता रहे हैं कि हम इस कार्य को कर सकते हैं ना, अपने भाव को दिखा रहे हैं, मन के अंदर के भाव को। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, यहाँ पर भाव वाच्य होगा। इन वाक्यों में क्रिया कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार प्रयोग की गई है। इस दृष्टि से क्रिया के 3 प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे वाच्य को, भेदों को विस्तार पूर्वक हम देखेंगे। वाच्य के 3 भेद हैं। अब देखिए सबसे पहला, अब हम विस्तार से समझेंगे कि कृतवाच्य, जब वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं तो वह क्रिया कृतवाच्य कहलाती है। जैसे आफताब डॉक्टर के पास जाता है, तो जाता है किसके अनुसार हो गया, आफताब के अनुसार, तो यहाँ पर कृतवाच्य है। हम इंद्रनगर जा रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वचन है क्रिया में भी, क्योंकि यहाँ पर कर्ता भी एक वचन है। अब यहाँ पे बहुवचन शब्द प्रयोग हो रहा है, रहे हैं, वो किसके अनुसार, हम के अनुसार, क्योंकि कर्ता भी यहाँ पर क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पर किस चीज़ का फर्क पड़ गया, यहाँ पे वचन के अनुसार भी क्रिया में अंतर हो गया, यहाँ पर लिंग के अनुसार इसमें अंतर हो गया। कि अगर हम यहाँ पे लगाते थे कि सीता डॉक्टर के पास, यहाँ पे क्या जाता है, जाती है, तो ये लिंग के अनुसार इसमें अंतर पड़ गया। और यहाँ पे हमने इस क्रिया का किसके अनुसार प्रयोग किया है, हमने इसमें वचन के अनुसार प्रयोग किया है। अब ऐसे ये रमा सितार बजाती है, यहाँ भी ये लिंग के अनुसार बजाती है। लड़कियाँ दौड़ रही हैं, अब इसमें देखिए लड़कियाँ, लड़कियाँ क्या है, यहाँ पर बहुवचन है। अगर यहाँ पे होता लड़की, तो यहाँ पे क्या था, लड़की दौड़ रही थी, लेकिन लड़कियाँ आ गए, दौड़ रही हो गया, लड़कियाँ दौड़ रही थी। तो यहाँ पर इसमें लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार परिवर्तन हुआ है, इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य है। आगे देखें कर्मवाच्य, जब वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होते हैं तो कर्मवाच्य कहलाते हैं। कर्म यानी कि जिस कार्य को किया जाता है। जैसे यहाँ पे है गोपाल से बाजार जाया जाता है, अब इसमें जो क्रिया हो रही है वह किसके अनुसार हो रही है, वह कर्म के अनुसार हो रही है। बाजार, गोपाल से बाजार जाया जाता है। दूसरा है, जैसे इसमें इस उदाहरण को देखिए, श्याम से पुस्तक पढ़ी गई, अब इसमें जो क्रिया हो रही है वो वह किसके अनुसार हो रही है, पुस्तक के अनुसार हो रही है। पुस्तक शब्द क्या है, एक, इसका लिंग देखा जाए तो यह एक स्त्रीलिंग में आता है, तो यहाँ पर भी हमने क्रिया को भी लिंग के अनुसार ही लगाया है, और वो क्या है, कर्म है, तो यहाँ पे भी कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। अब जैसे है शेरू से दिल्ली जाया जाएगा, तो इसमें जाया जाएगा, ये जो हमने क्रिया लगाई ये किसके अनुसार लगाई है, हमने दिल्ली के अनुसार लगाई है। कर्मवाच्य के विषय में हम कुछ चीज़ों को और जानेंगे। जो कर्मवाच्य होता है इसमें कर्म अवश्य होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे ये कृतवाच्य होता है कि लड़कियां दौड़ रही थी, तो इसमें सिर्फ क्रिया है, ये नहीं है कि लड़कियां क्या दौड़ रही थी, है ना। तो इसमें और कर्म अवश्य आता है और कर्म के अनुसार ही क्रिया लगती है। दूसरी चीज़ जो होती है इसमें कि यहाँ पर कर्ता के बाद में से या के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे राम, गोपाल से, वसीम से, श्याम से, यह इसकी पहचान होती है। अब हम देखेंगे भाववाच्य, जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म, लिंग, पुरुष, वचन के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर है नितिन से गाया नहीं जाता, तो यह किसके अनुसार हुआ है, यह किस, गाया नहीं जाता। अब गाया नहीं जाता यह पूरा एक वाक्य हो गया, गाया जाता या नहीं, गाया नहीं जाता, तो यह किसके अनुसार हो गई पूरी क्रिया, यह भाव की, यानी कि अपने भाव को बता रहे हैं वो कि नितिन से गाया नहीं जाता। अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे इसका लिंग चेंज करें, हम बदलें, अगर यहाँ करें सीता, सीता से गाया नहीं जाता, तब भी हमारी क्रिया में यही आएगा कि गाया नहीं जाता। अगर हम यहाँ पे लगा दें कि मुझसे गाया नहीं जाता, हमने वचन को चेंज कर दिया, और अगर मैं यहाँ पे कर देते हैं
हम कि हमसे गाया नहीं जाता, तब भी यही बन रहा है। तो यहाँ पे लिंग वचन का तो कोई और पुरुष के अनुसार तो कोई अंतर पड़ ही नहीं रहा है। दूसरा ये है कि इसमें कर्म भी नहीं आया है, जो इसमें कर्म वाच्य होगा। और यहाँ पे देखो जो होता है अधिकतर जो होता है भाववाच्य, अधिकतर उसमें नहीं शब्द का प्रयोग आता है। यह सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो, जैसे नहीं चला जाता, नहीं खाया जाता, और इसमें नकारात्मक भी हो सकता है, यह सकारात्मक भी हो सकता है। दूसरी चीज़ जो होती है इसमें जो क्रिया होती है वह एक वचन में आती है, जैसे जाता, खाता, जाएगा, तो यह क्या होता है भाववाच्य होता है।